चार भाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मछुआरा अपनी चार बेटों के साथ रहता था। उसके बेटों के नाम थे रॉब, कोल, एलेक्स और हैरी। मछुआरा बहुत गरीब था। मछली बेचना ही उसका एकमात्र आय का साधन था और वो इतना ही कर पाता कि बस अपने परिवार को खिला सके। उसके पास अपने बेटों को देने के लिए और कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, सो तुम्हें संसार में बाहर निकलना होगा, अपना पेशा चुनना होगा और किस्मत आजमानी होगी। पर पिताजी, हमें किसी पेशा या कला का ज्ञान नहीं है। हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो है जिसे तुम्हें मालूम करने की जरूरत है। तुम्हें जानना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम को करने के योग्य हो। किंतु पिताजी, हम कभी भी अपने बल पर बाहर नहीं गए। मेरे बच्चे, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम एक मछुआरे की जिंदगी बसर करो। देखो, इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जाओ और एक फायदेमंद व्यवसाय की तलाश करो। ठीक है पिताजी, यदि आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य ही जाएंगे। हाँ पिताजी, हम जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने पिता को अलविदा कहा और निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें चार रास्ते दिखाई दिए जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। रॉब ने अपने भाइयों से कहा, मेरे ख्याल से हम में से हर एक को इनमें से एक रास्ता चुनना चाहिए और एक बार फिर हम 4 साल के बाद यहाँ आकर मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा बड़े भाई। जैसी आपकी इच्छा बड़े भाई। चारों भाई चार अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। रॉब को रास्ते में एक व्यक्ति मिला। मेरे भाई, ये तो अंधी गली है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कोई व्यवसाय सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का व्यवसाय जो मुझे जीविका कमाने के काबिल बना सके। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। देखो भाई, तुमसे जेल जाने को कौन कह रहा है? बस चोरी की कला सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। रॉब उसकी बात मान गया। वो सोचता है कि कोई पेशे को सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो वो उस आदमी के साथ चला गया। वो उसे चोरी की कला में इतना निपुण बना देता है कि चाहे रॉब कुछ भी चाहता हो, वो उसे आसानी से चुरा सकता था बिना किसी के जाने। चलते चलते कोल एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही घर था और मीलों तक आसपास कुछ नहीं था। वो नदी के किनारे एक आदमी को खड़ा देखता है। वो एक शीशे से बनी हुई मशीन थामे हुए है। कोल ये समझ न सका कि ये क्या है। वो उसके पास गया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? इस मशीन से तुम आसानी से वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर हैं। ये जो चीज है, इसे कहते हैं दूरबीन। ये चीज तो काफी दिलचस्प लगती है। आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? यदि तुम सीखना चाहते हो तो मैं अवश्य ही तुम्हें सिखाऊंगा। कोल उस आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी उसे दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखाने लगता है। कुछ महीनों में कोल उसमें माहिर हो जाता है। तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, इसीलिए यदि तुम जाना चाहते हो तो जाने के लिए आजाद हो। हाँ, एक पूरा साल गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ये दूरबीन अपने साथ ले जाओ। इसके साथ तुम कोई भी चीज देख सकते हो, वो चाहे धरती पे हो या आकाश में। इस बीच तीसरा भाई एलेक्स एक शिकारी से मिलता है। वो शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उससे शिकार का हुनर सीखता है। एलेक्स, बहुत दिन हो चुके हैं तुम यहाँ इस मैदान में मेरे साथ अभ्यास कर रहे हो। आज हमें जंगल में अभ्यास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हो या नहीं। ठीक है। दोनों जंगल में पहुँचते हैं जहाँ शिकारी एलेक्स को सिखाता है कि कैसे भागते हुए हिरन पर निशाना लगाना है। बाण हिरन को लगता है और उसे मार गिराता है। एलेक्स, चलो भी अब निशाना लगाओ।
एलेक्स बाण उठाता है और एक उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना साधता है, पर बाण चूक जाता है। एलेक्स, तुम्हें अभी भी अभ्यास की जरूरत है। आज के बाद हम हर रोज जंगल में अभ्यास के लिए आएंगे। जैसा आप कहें। हर रोज शिकारी एलेक्स को अभ्यास के लिए जंगल में लाता। अंत में एलेक्स अपने लक्ष्य पर निशाना लगा सकता था और उसका निशाना चूकता नहीं। वो शिकार करने की कला में अब माहिर हो गया था। शाबाश एलेक्स, अब तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है और तुमने इस कला का हर पहलू सीख लिया है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है। केवल आप ही के कारण मैं इसे सीखने में कामयाब हो सका। अब मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर मैं अपने पिता की मदद कर सकूं। यकीनन तुम जा सकते हो और अपने साथ ये धनुष और बाण ले जाओ, ये काम आएंगे। सबसे छोटा भाई हैरी एक गांव में पहुंचता है, जहां वो एक दर्जी से मिलता है। भाई, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हैरी है और मैं आया हूँ ताकि मैं कोई व्यवसाय सीख सकूं। ठीक है, मुझे बताओ, क्या तुम दर्जी बनने के इच्छुक हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। बेशक, क्यों नहीं, मैं जरूर सीखना चाहूँगा। हैरी दर्जी के घर में रहने लगा। अपने पूरे मन से दर्जी हैरी को सिलाई की कला सिखाता है। वो हैरी को सिखाता है इस काम की बारीकियां, जैसे सुई में धागा कैसे डाले, कैसे कोई सिलाई से पहले कपड़े को पकड़े। वो उसे हर चीज सिखाता है। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हैरी दर्जी का काम बखूबी सीख गया। दर्जी हैरी की मेहनत और वफादारी से बहुत खुश था। जब हैरी जाने लगा तो दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया और फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो सुई और धागा। तुम इसे ऊन की तरह नरम रखो और लोहे की तरह मजबूत। फिर तुम कुछ भी कर सकते हो और जब तुम कपड़ा सियोगे तो उसमें लगे जोड़ को कोई भी नहीं देख सकेगा। चारों भाई उसी जगह पर पहुँचे जहाँ उन्होंने 4 साल पहले मिलने का वादा किया था। वहाँ से वो मिलकर वापस घर गए। घर जाने पर वो अपने पिता को बताते हैं कि उनमें से हर एक ने क्या-क्या सीखा है। एक दिन वो अपने घर के सामने एक वृक्ष के नीचे अपने पिता के साथ बैठे थे, जब उनके पिता ने कहा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी कला में कितने निपुण हो जो तुमने सीखी है। वृक्ष के ऊपर एक घोंसला है। मुझे बताओ कि उसमें कितने अंडे हैं। 5। ठीक है रॉब, अब तुम मेरे लिए वो अंडे उस पक्षी के नीचे से निकाल कर लाओ जो उनके ऊपर सेने के लिए बैठी है, पर पक्षी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। रॉब वृक्ष पर चढ़ा और पक्षी की नजरों से बचाकर वो अंडे चुरा लाया। वो इतना माहिर था कि पक्षी को भी पता नहीं चला कि उसके नीचे से अंडे गायब हो गए हैं। वाह, शाबाश। मछुआरे ने मेज के चारों कोनों पर वो अंडे रखे और अपने बेटे एलेक्स से कहा, चारों अंडों को एक साथ एक ही तीर से 2 भागों में काटो, पर अंडों के अंदर बैठे चूजों को आंच नहीं आनी चाहिए। एलेक्स ने अपना तीर निकाला और एक ही तीर से उसने अंडों को 2 भागों में बांट दिया। ये देखकर मछुआरा बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने बेटे हैरी से कहा, अब इन अंडों को वापस सी दो और मुझे दिखाओ वो पक्षी इन अंडों में से अपने चूजे उत्पन्न कर सकती है। हैरी ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को सी दिया और फिर रॉब ने अंडों को वापस घोंसले में रख दिया। पक्षी को पता भी नहीं चला। बहुत खूब मेरे बच्चों, तुम सबने पूरी निष्ठा से 4 सालों में ये काम सीखे हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है, पर मुझे यकीन है कि जीवन तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें अच्छा फल देगा। कुछ दिनों के बाद ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक ड्रैगन ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। राजा ने ये घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढेगा उसके साथ उसका विवाह किया जाएगा। मेरे बेटो, तुम्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है।
जाओ और राजकुमारी को ड्रैगन से बचा कर लाओ। सभी चारों भाइयों ने अपनी तैयारियां की और राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़े। कोल ने अपनी दूरबीन से देखा और कहा, मैं देख सकता हूँ कि राजकुमारी कहाँ है। ड्रैगन ने उसे एक द्वीप पर समुद्र के बीचों बीच छिपाया है और वो बैठा है इसका पहरा देते हुए। फिर वो राजा के पास गए और उनसे एक नाव की मांग की ताकि वे उस द्वीप पर पहुंच सकें। राजा ने एक जहाज दिया और वे चारों द्वीप पर पहुंचे। कोल ने अपनी दूरबीन से देखा और कहा, ड्रैगन पास ही सोया है और उसका सिर राजकुमारी की गोद में है। अगर ऐसा है तो मैं निशाना नहीं लगा सकता। कहीं अगर तीर राजकुमारी को लग जाए तो? रुको, मैं राजकुमारी को चुरा लूंगा और उसे यहाँ ले आऊंगा। तुम नाव तैयार रखना। रॉब ने राजकुमारी को ड्रैगन से चुरा लिया, पर जब वो सागर की तरफ लौट रहे थे, ड्रैगन जाग गया और उनके ऊपर उड़ते हुए उसने उनका पीछा किया। वो उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि एलेक्स ने अपने तीर से उसे मार डाला। पर जब ड्रैगन पानी में गिरा, उसके गिरने से जोर से पानी का तूफान आ गया और नाव टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। तो हैरी ने अपनी सुई निकाली और एक लंबा धागा लेकर लकड़ी के तख्तों को सीने लगा और जल्दी ही इतनी सारी तख्ते एक साथ सी दी गई कि वे सब उसमें बैठ सकें। और इस तरह वो राजकुमारी के घर सुरक्षित पहुंच गए। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनसे कहा, तुम चारों आपस में फैसला करो कि राजकुमारी के साथ कौन शादी करेगा। जब उन्होंने सुना तो ये चारों भाई आपस में लड़ने लगे। यदि मैं राजकुमारी को नहीं ढूंढता तो तुम तीनों ने क्या किया होता, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। यदि मैं राजकुमारी को ड्रैगन से छुड़ा कर नहीं लाता तो तुम तीनों ने क्या किया होता, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। यदि मैंने ड्रैगन को मारा नहीं होता तो ये बताओ, क्या तुम तीनों राजकुमारी को लेकर उसके घर पहुंच सकते थे? तो तुम उससे विवाह कैसे कर सकते हो? उसका विवाह सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए। यदि मैंने नाव को ना सिया होता तो तुम सब डूब गए होते, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। चारों भाइयों को लड़ते देखकर राजा ने फैसला किया कि उनमें से कोई भी राजकुमारी से विवाह नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। राजा ने अपना आधा राज्य उन चारों भाइयों को इनाम स्वरूप दे दिया। भाइयों को वो सब मिला जो वो चाहते थे और इस तरह अंत में मछुआरों को अपनी गरीबी से छुटकारा मिला और वे सब हमेशा राजी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त।